प्यारे तलबा व तालिबात, आज हम 10वीं जमात में जुग्राफ़िया का 9वां सबक पढ़ेंगे। जंगल और जंगल के हयातियाती वसाइल। गुजराती में कहेंगे वन अने वन्य जीवन संसाधन। तो सबसे पहले जंगल यानी क्या? तो जंगल यानी दरख्तों और झाड़ियों का मजमुआ। तो कदीम दौर से ही कुदरत से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें हासिल करके अपनी ज़रूरतें पूरी करते रहे हैं, जिनमें जंगल अहम वसाइल है। तो जंगल के मायने होते हैं दरख्तों और झाड़ियों का मजमुआ। अब कुदरती नबातात किसे कहते हैं? तो कुदरती नबातात यानी ऐसी नबातात जो इंसान की मदद के बग़ैर कुदरती तौर पर यानी अपने आप उग जाती है, उसे कुदरती नबातात कहा जाता है। अब अगली हेडिंग है जंगलों की दर्जा बंदी, जंगलों वर्गीकरण। तो जंगलों की दर्जा बंदी 3 तरीके से की जाती है। नंबर 1 है अमानती जंगल यानी कि अनामत जंगल। नंबर 2 है महफूज जंगल यानी संरक्षित जंगल। नंबर 3 है गैर दर्जाबंद जंगल, गुजराती में कहेंगे अवर्गीकृत जंगल। अब हम एक एक के बारे में देखेंगे कि अमानती जंगल किसे कहेंगे। तो अमानती जंगल जो होते हैं उनकी निगरानी हुकूमत करती है, यानी हुकूमत के ज़रिए होती है। और अमानती जंगल में लोगों को लकड़ी काटने, लकड़ी चुनने और जानवरों को चराने की पाबंदी होती है। उसके बाद है महफूज जंगल। तो महफूज जंगल की देखभाल हुकूमत के ज़रिए होती है, यानी कि सरकार इनकी देखभाल करती है। यानी जो जंगल सरकार के ज़रिए महफूज रखे जाते हैं उन जंगलों को महफूज जंगल कहते हैं। इन जंगलों में नुकसान पहुंचाए बगैर लकड़ी चुनने और जानवरों को चराने की इजाज़त होती है। उसके बाद है गैर दर्जाबंद जंगल। तो ऐसे जंगल जिनकी अभी तक दर्जाबंदी ना की गई हो, यानी कि जिनको अभी तक नहीं गिना गया हो, उन जंगलों को गैर दर्जाबंद जंगल कहते हैं। और यहाँ पर मवेशी चराने और लकड़ी चुनने की कोई पाबंदी नहीं होती, यानी यहाँ पर लकड़ी भी चुन सकते हैं और जानवरों को भी चरा सकते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे मिल्कियत के निज़ाम और इंतज़ाम के नज़रिए से जंगल की किस्में। तो मिल्कियत के नज़रिए से जंगलों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 है रियासत की मिल्कियत के जंगल। नंबर 2 है इज्तिमाई जंगल और नंबर 3 है निजी जंगल। अब रियासत की मिल्कियत के जंगल किसे कहेंगे? तो जिन जंगलों की निगरानी रियासती हुकूमत के ज़रिए होती है उसे रियासत की मिल्कियत के जंगल कहते हैं। यानी ये जो जंगल होते हैं उसकी निगरानी कौन करता है? रियासती हुकूमत करती है। उसके बाद हम देखेंगे इज्तिमाई जंगल। तो जिन जंगलों की निगरानी मकामी हुकूमत यानी ग्राम पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका के ज़रिए होती है उसे इज्तिमाई जंगल कहते हैं। उसके बाद है निजी जंगल। तो निजी जंगल यानी जो जंगल ज़ाती मिल्कियत के होते हैं उन जंगलों को निजी जंगल कहते हैं, यानी खानगी जंगल। तो ऐसे जंगल ज़्यादातर वीरान होते हैं और ओडिशा, पंजाब, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश वगैरह में निजी जंगल नज़र आते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग है जंगल की कटाई, जंगल की तबाही, गुजराती में जंगल विनाश। तो जंगल की कटाई यानी जंगलों को बर्बाद करना।
जंगल की तबाही के लिए इंसान ज़िम्मेदार है, क्योंकि इंसान अपनी मफाद की खातिर जंगलों को बर्बाद करता है। इसके अलावा आबादी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आबादी बढ़ने से नए शहर बसाने की वजह से भी जंगलों का ख़ात्मा किया जा रहा है। इसके अलावा नई सनतें बनाने के लिए जंगलों को काट दिया जा रहा है। इसके अलावा सड़कें तामीर करने के लिए, रेल रास्ते बिछाने के लिए, बंद बनाने के लिए भी जंगलों को काट दिया जाता है। इसके अलावा इंसानी सरगर्मियों की वजह से जंगलों में या कुदरती तौर पर लगने वाली आग की वजह से भी जंगल ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद देखेंगे जंगल की कटाई के असरात यानी निर्वनीकरणीय असरों। तो आज जंगल की कटाई बड़े पैमाने पर हो रही है। जंगलों के ख़ात्मे से कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार बढ़ी है। इसके अलावा रेगिस्तान तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। बारिश की मिक़दार में कमी होती है। कुदरती खूबसूरती में कमी आ जाती है। जंगल का इलाका कम हो जाता है, जिससे जंगल में रहने वाले जानवरों की रिहाइशगाह यानी उनके रहने की जगह ख़त्म हो जाती है और जानवरों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जंगलों के कटने से ज़मीन का कटाव होता है। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम हो जाती है और ज़मीन बंजर बन जाती है। उसके बाद है जंगल की हिफाजत के अक़दामात यानी वन संरक्षण अंगेना उपायों। तो जंगल की हिफाजत के लिए सबसे पहले दरख्तों की कटाई पर पाबंदी लगानी चाहिए। लोगों को दरख्तों की अहमियत बताकर बेदारी के प्रोग्राम करने चाहिए। जंगल में लगने वाली आग को फ़ौरन बुझाना चाहिए। दरख्त काटने वालों के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए। जंगलाती दौलत का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। शजरकारी के प्रोग्राम करने चाहिए और जानवरों की चराई के इलाके अलग बनाने चाहिए। उसके बाद है तनुआत से मामूर जंगलाती ज़िंदगी, वैविध्य सभर वन्य जीवों। तो भारत की जंगलाती ज़िंदगी में जानवरों, परिंदों, नबातात में तनु पाया जाता है यानी कि फ़र्क पाया जाता है। पूरी दुनिया में जानवरों और परिंदों की 15 लाख नस्लें हैं, जिसमें से भारत में 81,251 नस्लें पाई जाती हैं। तो हयाती तनु के नज़रिए से भारत पूरी दुनिया में 12वें नंबर पर आता है। अब भारत में कई सारे जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि भारत में यूरोपीय भेड़िए, जंगली बकरियाँ, कश्मीरी हिरन, हाथी, गेंडा, काला रीछ, एक सींग वाला गेंडा, शेर बबर जैसे जानवर पाए जाते हैं। इसके अलावा हिमालय के बुलंदियों पर बर्फ़ानी तेंदुआ, सर्द इलाकों में लाल पांडा भी पाया जाता है। परिंदों में मोर, सारस, बाज, सुरखाब जैसे परिंदे पाए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान में केवलादेव कौमी बाग में 2.5 लाख परिंदों का बसेरा है। गुजरात के नलसर में हर साल लातेदार यानी बहुत सारे परिंदे सर्दियाँ गुजारने आते हैं। इसके अलावा भारत के घने जंगलों में नागराज, अजदहा वगैरह भी पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे गायब होने वाले जंगल के जानदार। गुजराती में कहेंगे लुप्त थतु वन्य जीवन। तो आज भारत में कई सारे जानदार ऐसे हैं जो गायब होते जा रहे हैं, जैसे कि शेर, चीता भारत के जंगलों में से ख़त्म होते जा रहे हैं। परिंदों में गीद, गुलाबी गर्दन की बतख, सारस ख़त्म होते जा रहे हैं।
नदियों के मीठे पानी में रहने वाले घड़ियाल मगरमच्छ, गंगा में रहने वाली डॉल्फिन, समंदरी कछुए भी गायब होते जा रहे हैं। गुजरात की नर्मदा, तापी, मही, साबरमती नदियों में नज़र आने वाली पानी की बिल्ली भी ख़त्म होने के करीब है। इस तरह भारत में से आज बहुत सारे जानवर गायब होते जा रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे जंगल के जानदारों की तबाही के असबाब, वन्य जीवोना विनाशना कारणों। तो जंगल के जानवरों की तबाही के लिए इंसान ज़िम्मेदार है, क्योंकि इंसान जानवरों का गोश्त, दांत, खाल, बाल, हड्डियां हासिल करने के लिए जानवरों का शिकार करता है। इसके अलावा बेतहाशा जंगलों की कटाई से जंगल के जानवरों की जाए पनाह यानी उनके रहने की जगह ख़त्म होती जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें शहरों में आना पड़ता है, और जब शहरों में इंसान जानवरों को देखता है तो वो उन्हें मार देता है। इसके अलावा जंगल में लगने वाली आग की वजह से भी जंगल के जानवर मर जाते हैं। जानवरों से दवाएं, खुशबूदार मादे बनाने के लिए जंगलों के जानवरों का शिकार किया जाता है। तो इस वजह से जंगल के जानवर ख़त्म होते जा रहे हैं। अब उसके बाद है जंगलाती जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की तदाबीर, वन्य जीव संरक्षण उपायों। तो जंगल के जानवरों की हिफाजत के लिए जानवरों के शिकार पर पाबंदी लगानी चाहिए। शिकार करने वाले के लिए सख्त कानून बनाए जाएं। इसके अलावा जानवरों की हिफाजत के लिए अवामी बेदारी के प्रोग्राम बनाने चाहिए। जंगलों की कटाई पर पाबंदी लगानी चाहिए। इसके अलावा जंगलों में आबी मंबे की हिफाजत यानी कि पानी के मंबे की हिफाजत करनी चाहिए। तो ये 9वां सबक आपका यहाँ पर पूरा हो चुका है, और आपको इसके सवाल के जवाब लिख लेने हैं। मैं जो वर्कशीट भेजूँगी उसमें से।